हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन फोर इंजीनियर्स। मैं हूं आशीष सिंह। तो आज एक नए टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं आईसी इंजन का, दैट इज कॉल्ड द परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन्स। इसमें आपका इंडिकेटेड पावर, आपका ब्रेक पावर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ब्रेक एफिशिएंसी, ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पे उसके फॉर्मूला के बारे में समझेंगे और ये टर्म्स का मीनिंग क्या है, ये आईसी इंजन में किस काम में आता है, इसको कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो ये छोटा सा लेक्चर है, ठीक है। और इस पर जो फॉर्मूला बन के आएगा ये आगे तक आपको काम देगा। तो सबसे पहले जो टर्म्स हैं इनको एकदम अच्छे से समझें। व्हाट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर, व्हाट इज कॉल्ड ब्रेक पावर, दैट्स ऑल। ओके, तो चलिए हम वन बाय वन परफॉर्मेंस पैरामीटर जो आईसी इंजन्स के हैं हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इंडिकेटेड पावर, ठीक है। परफॉर्मेंस पैरामीटर मीन्स आईसी इंजन के जो परफॉर्मेंस को क्या क्या कौन कौन सी पॉइंट है जो आईसी इंजन के परफॉर्मेंस को डिफाइन करती हैं। जिसमें सबसे पहला हमारा इंडिकेटेड पावर। तो क्या होता है इंडिकेटेड पावर, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं। टोटल पावर डेवलप ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल। मीन्स जब आपका फ्यूल आपके इंजन में आया, जितना अमाउंट का फ्यूल आया, तो उसके फुल्ली बर्न होने पे जो पावर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द इंडिकेटेड पावर। क्लियर? आपके कंबशन चैम्बर में जो भी अमाउंट ऑफ फ्यूल आ रहा है, उसके फुल्ली बर्न होने पे जो पावर डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। क्लियर? द टोटल पावर डेवलप ड्यूरिंग द कंबशन ऑफ फ्यूल इन कंबशन चैम्बर। ओके, और इसका जो फॉर्मूला है इसको डिनोट करते हैं इंडिकेटेड पावर को आईपी से, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड पावर। क्लियर? आईपी से। और इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल एन into IMEP into L into A into N upon 60 into 1000 if you want to change in kilowatt। और जब भी आपको न्यूमेरिकल ऐसा कुछ मिलता है तो आप हमेशा कोशिश करें कि उसको किलोवाट में चेंज करने की। तो ये 60, ये 1000 को भूलिएगा मत, ये 1000 जो आया चेंज करने के लिए ही आया है। क्लियर? अगर आप वाट में निकालना हो तो इसको हटा देना, ठीक है। तो व्हाट इज एन, व्हाट इज आईएमईपी, व्हाट इज एल, व्हाट इज ए, व्हाट इज एन। तो वन बाय वन हम इस टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो एन क्या है? नंबर ऑफ सिलेंडर्स। फॉर एग्जांपल आपके पास जो इंजन है, फॉर एग्जांपल आपकी कार का इंजन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये आपके कार का या फिर कोई भी व्हीकल का अपर सरफेस है। इसमें कितने सिलेंडर हैं? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वही ये है, कितने सारे आपका जिस टाइप का इंजन है, सिंगल वन स्ट्रोक मतलब वन चैम्बर का इंजन है तो सिंगल सिलेंडर इंजन, डबल सिलेंडर इंजन, ट्रिपल सिलेंडर इंजन। तो ये हमारा 6 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। तो इसमें एन वही हमें बताता है इस फॉर्मूला में, एन स्मॉल एन। ओके, स्मॉल एन नंबर ऑफ सिलेंडर्स। क्लियर? आफ्टर दैट व्हाट इज आईएमईपी, दैट इज कॉल्ड इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर। और इसको हमेशा आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखना। अगर यूनिट अगर कुछ अलग हो तो उसको आप कोशिश करना इस टर्म में चेंज करने के लिए, तभी ये फॉर्मूला एकदम सेटिस्फाई होगा। अदरवाइज आपके आंसर हमेशा रॉन्ग निकलेंगे, ठीक है। तो इंडिकेटेड मीन इफेक्टिव प्रेशर क्या है, आज जस्ट कुछ देर बाद हम मीन इफेक्टिव प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे, तब आप क्लियर हो जाएगा ये। नाउ एल क्या है? लेंथ ऑफ स्ट्रोक, ठीक है। अब लेंथ ऑफ स्ट्रोक क्या है? आपका ये सिलेंडर है, ठीक है। ये सिलेंडर है आपका, ये है पिस्टन। ओके, ये पिस्टन है। तो ये पिस्टन जब ट्रेवल करता है, जब ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, मींस ये हो गया टीडी, ये टॉप डेड सेंटर टीडी, और ये हो गया बॉटम डेड सेंटर बीडीसी, टीडीसी बीडीसी, ठीक है। तो ये जो लेंथ कवर करेगा, ठीक है, ये लेंथ दैट इज कॉल्ड एल, लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। स्ट्रोक कर रहा है, स्ट्रोक 1, स्ट्रोक 2, स्ट्रोक 3, स्ट्रोक 4, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ द स्ट्रोक। ओके, एरिया ऑफ द पिस्टन। आपका जो पिस्टन है उस पिस्टन का जो ऊपर का एरिया है, ठीक है, उसका एरिया पाइप आर स्क्वायर, ठीक है, उसका एरिया क्या है। एंड आफ्टर दैट एन, एन क्या है आपका? स्पीड इन आरपीएम। आपका जो यहाँ एन है वो क्या है? आपकी किस स्पीड से चल रही है इंजन, वो। तो स्पीड इन आरपीएम। और एक और, अब स्पीड इन आरपीएम, अब ये डिपेंड करता है कि आप जो भी स्पीड आपके क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप कैसे डायरेक्ट पुट कर दोगे एन की वैल्यू, या ऐसा n/2 लोगे। तो यहाँ पे समझो, आप स्पीड जो आपके क्वेश्चन में दिए होंगे, ठीक है, स्पीड जो आपके इंजन का होगा उसको n/2 तब लोगे फॉर 4 स्ट्रोक, जब आपकी इंजन जो है वो 4 स्ट्रोक इंजन होगी। क्लियर? 4 स्ट्रोक इंजन के केस में आपकी जो भी स्पीड दोगी उसको 2 से डिवाइड कर देना, देन आप ये वैल्यू यहाँ पुट करना। अदरवाइज 2 स्ट्रोक इंजन है तो जो भी आपकी दिया है वो वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दो एंड देन यूज दिस फॉर्मूला, आपका इंडिकेटेड पावर निकल आएगा।
ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेक पावर का, तो चलिए देखते हैं। ओके, नाउ ब्रेक पावर सेकेंड टॉपिक है इस लेक्चर का हमारा, ब्रेक पावर। ओवरऑल हम ब्रेक परफॉर्मेंस पैरामीटर ऑफ आईसी इंजन में जो मैकेनिकल टाइप के टॉपिक है उन पे हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंडिकेटेड पावर में डिस्कस किया, ब्रेक पावर, आफ्टर दैट हम फ्रिक्शनल पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर सेकंड पैरामीटर में चले जाएंगे, दैट इज कॉल्ड मीन इफेक्टिव प्रेशर, वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, ये सब वगैरह में। ठीक है, तो ब्रेक पावर क्या होता है? ठीक है, जस्ट एग्जांपल, ये है आपका इंजन, ठीक है, ये आपका हो गया इंजन। इंजन से फॉर एग्जांपल ये शाफ्ट आ रहा है, ठीक है, ये आपका जो व्हील में जाता है, पावर व्हील को पावर देता है। ठीक है, मैं इसको ऐसे एग्जांपल में व्हील बना देता हूं। ठीक है, व्हील तक जो पावर जा रहा है, या व्हील से पहले यहाँ पे गियर्स लगे होते हैं। ठीक है, गियर्स हो गया, फ्लाई व्हील हो गया, ये सब। तो ब्रेक पावर क्या है? पावर डेवलप एट द आउटपुट शाफ्ट बाय एन इंजन। ठीक है, आपका फ्यूल अंदर आया आपके इंजन में, ठीक है, बर्न हुआ, वो पावर ट्रांसफर कहां करेगा? वो पावर ट्रांसफर करेगा अपने क्रैंक शाफ्ट पे, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू क्रैंक शाफ्ट पे पावर आएगा, तो क्रैंक शाफ्ट रोटेट होगा। क्रैंक शाफ्ट रोटेट होने से क्रैंक शाफ्ट से हमारा क्या अटैच है? आउटपुट शाफ्ट। ठीक है, जो बाहर आपके व्हील, आपके गियर बॉक्स तक पावर पहुंचा रहा है, तो वो जो शाफ्ट पे जो पावर आपको मिल रही है विद सम अमाउंट ऑफ फ्यूल, मींस फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 1 ग्राम फ्यूल अगर अंदर आया, ठीक है, उससे जो पावर जनरेट हुआ, उससे जो शाफ्ट पे जो आपको पावर मिल रहा है, वो जो पावर है दैट इज कॉल्ड द ब्रेक पावर ऑफ द इंजन। इसका फॉर्मूला होता है, इसको डिनोट करते हैं B.P से, इट इज कॉल्ड ब्रेक पावर। और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई NT/60, किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000। क्लियर? नाउ N क्या है? स्पीड इन RPM, 2 तो पता है, पाई का वैल्यू भी पता होगा, T हमारा हो गया टॉर्क इन न्यूटन मीटर। ठीक है, मीन्स जब आपके पिस्टन क्या हो रहा है? ऊपर से नीचे मूव हो रहा है, मीन्स ये आपका कनेक्टिंग रॉड हो गया, ठीक है, ये पिस्टन हो गया, ठीक है, और ये हो गया क्रैंक, ये कनेक्टिंग रॉड। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा है पिस्टन पे, वो इनटू ये परपेंडिकुलर, ये जो शाफ्ट यहां से जा रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? दैट इज कॉल्ड टॉर्क ऑफ दैट इंजन। तो एन आप कैसे लिखोगे? 4 स्ट्रोक इंजन होगा तो एन को क्या लिखोगे आप? N/2। और 2 स्ट्रोक इंजन होगा तो लिखोगे एन, जो वैल्यू एन की होगी वो पुट कर दोगे और आपका ब्रेक पावर आपकी इंजन की कैलकुलेट हो जाएगी। ओके ओके, तो नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन पावर और मैकेनिकल एफिशिएंसी। इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर आगे के परफॉर्मेंस पैरामीटर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो फ्रिक्शन पावर क्या होता है आपके इंजन की? दैट only called the difference between the indicated power and the brake power. The difference between the indicated power and the brake power is called the friction power of the engine. Okay, that's only. क्लियर? तो आपको ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आया जिसमें आपको कैलकुलेट करने के बोले, कैलकुलेट द फ्रिक्शन पावर। सबसे पहले तो आपको इंडिकेटेड पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था। उसके बाद आपको ब्रेक पावर कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो हो सकता है कभी कभी ब्रेक पावर कैलकुलेट करने के लिए टॉर्क भी चाहिए होता है, और टॉर्क का फॉर्मूला में पता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, कनेक्टिंग रॉड लेंथ। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट कर लोगे? तो आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि आपका फोर्स इतना विद कंबशन फ्यूल को बर्न होने से पिस्टन पे इतना फोर्स लग रहा है, वो फोर्स को आप राइट करके उसका कनेक्टिंग रॉड का लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे तो टॉर्क निकल आएगा। आफ्टर दैट टॉर्क पे वैल्यू पुट करोगे तो आपको ब्रेक पावर निकल जाएगा। एंड नाउ सब्ट्रैक्ट इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर, यू हैव टू फाइंड द फ्रिक्शनल पावर। क्लियर? एंड द एफिशिएंसी, तो कोई पूछेगा आपसे कि व्हाट आपकी इंजन की एफिशिएंसी क्या है? तो जनरली रिसर्च चल रहा है कि इंजन की मैकेनिकल एफिशिएंसी को बढ़ाना, उसकी वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो अब तो वैसे इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ सब मूव हो रहा है, बट आई थिंक उसमें भी अभी बहुत टाइम लगने वाला है। तो फिलहाल हम अभी इंजन पे भी काफी काम चल रहे हैं मार्केट में। आप रिसर्च करो, आपको काफी सारे पेपर्स मिलेंगे ऐसे जर्नल्स के, जो कि अभी भी इंजन पे काम अच्छे खासे हो रहे हैं, ठीक, उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होता है? रेशियो ऑफ ब्रेक पावर एंड द इंडिकेटेड पावर। आपका जो ब्रेक पावर मीन्स आपके शाफ्ट पे जो पावर मिल रहा है अपॉन जो फ्यूल जितने अमाउंट में अंदर आ रही है कंबशन चैम्बर में, और जो बर्न हो रही है, मीन्स 1 ग्राम फ्यूल अगर अंदर आ रहा है आपके चैम्बर में,
ठीक है, ऐसे समझते हैं। ये हो गया एक चैम्बर।